अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की बारी आ गई थी हमारी जी खाना बनाने की। तो सोचा खाने की रेसिपी तो कोई लगाई नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। तो प्लीज़ बातों बातों में याद रखिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स भी करना प्लीज़ और लाइक भी कर दें। और यहाँ पर बात आ रही है जी, हमने आज बनानी है जी कचनार। तो कचनार बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए थे जी अनियन। मुझे तो समझ नहीं आई, खाला आई हैं मेरी, तो बस मैंने उनको प्याज निकाल के दिए, उन्होंने बस काटे हैं। पता नहीं अब कितने प्याज हैं, बस आप अंदाज़ा लगा लेना कितने प्याज हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मीडियम साइज़ के लेंगे तो 3 प्याज इनफ होंगे। तो ये हैं छोटे साइज़ के, तो ये ज़रा 4-5 प्याज थे। हमने इसको करना है हल्का सा सोते। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी तकरीबन 1-1 टेबल स्पून होगा। तो यहाँ हमने लिया था जी बीफ, और बीफ था जी हमारा फ्रीज़। तो हमने इसको अंदर डाल के अच्छे से पड़काया, कोई सज्जे खपे किसी ना किसी तरह किसी मोड़ पे ये खुल जाए। तो यहाँ पर जी आवाज़ से घबराइएगा मत, क्योंकि ये बलून फटा है, बच्चे भी खेल रहे हैं साथ साथ। तो यहाँ पर हमने जी बीफ का जो हमने इसको खुलने के लिए, यानी इसको डीफ्रोस्ट होने के लिए रखा था काफ़ी देर तक, फिर भी ना हुआ। लेकिन हमने इस तरह अब हम ऑयल के साथ इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, प्याज लहसुन के साथ। तो उससे ये होगा कि प्याज लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाएगा अच्छे से, और साथ जी हमारा ये जो बीफ है वो जो है वो अच्छे से खुल जाएगा। और वैसे आप चिकन में बनाना चाहे तो चिकन में भी बना सकते हैं, उसमें भी अच्छा बनता है, लेकिन ये ज़्यादा बीफ में ही अच्छा बनता है। बीफ का मिन्स भी लें, उसमें भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर हमने जी इसको अच्छे से ऐसे ही पकाना है थोड़ी देर। साबुत मसालों में सिर्फ हम इसमें अजवाइन डालेंगे, इसके अलावा हमने कुछ और नहीं डाला। या आप डालना चाहें तो साबुत धनिया, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं हमने ऐड करना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे। जैसे कुक होगा तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर जी पिसे हुए मसाले जो हमारे होते हैं वो ऐड करेंगे। तो जैसे जैसे आपको मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मैं चीज़ों को और अच्छे से आगे चला सकूँ, और मुझे बताते जाइएगा कि चीज़ों को कैसे मैं बेहतर करूँ। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ कि चूँकि बच्चों के साथ होती हूँ, तो ये प्लीज़ आपका एप्रिसिएशन पे है कि आप किस तरह मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ताकि मैं चीज़ों को और अच्छे से अच्छा बना सकूँ, कर सकूँ। तो यहाँ पर बात रहती है जी हमारी रेसिपी की, तो साथ साथ रेसिपी के लिए भी कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं अपने घर के भी। तो रोज़े हैं और इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ों की इफ्तारी भी जारी और सारी है। बस आज ये था कि आज हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, तो इसी तरह जी हम रोज़ों की रेसिपीज़ भी लेकर आ रहे हैं साथ साथ। और आज तो सोचा कि आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो हमने इसको ढक्कन देके इसलिए पकाना है कि कुछ देर तक ये इसको जो भी है ये गल जाए। बेहतर ये है कि अगर आप जल्दी जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो प्रेशर कुकर में आप इसको अच्छे से कुक कर लें, वो जल्दी हो जाएगा। नहीं तो अगर आप चाह रहे हैं स्लोली तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसको ढक्कन उतार उतार के चेक करें, और साथ साथ हम जी है इसको मसाला भी इसका बन रहा है। तो इस तरह ये इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ज़्यादा देर इसको दम में ही पकाना है। बात सारी गोश्त की होती है और कोई चीज़ इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हमने जी 2 अदद टमाटर लिए थे। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टमाटर ऐड कर दिए, ताकि टमाटर पानी छोड़ दें, और जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे तो हम यहाँ पर अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो जी अब यहाँ पर हमने मसाले डालने शुरू कर दिए। सबसे पहले हमने नमक डालना है, उसके अलावा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। यहाँ पर हम लाल मिर्च, हल्दी, साथ हमने जी साबुत धनिया थोड़ा सा ऐड करना, ज़्यादा नहीं। और हमने यहाँ पर साबुत जो अजवाइन है उसके चंद दाने हम ऐड करेंगे, तो वो बड़ा अच्छा सा एक खाने में उसका टेक्स्चर आ जाता है। तो इसको बस हमने इसी तरह पकाना है और इसको कुक होने देंगे जब तक गोश्त ना गले। जब गोश्त गल जाएगा तो बीच में हमने इसमें कचनार डाली। मैंने तकरीबन आधा किलो ही गोश्त लिया था और तकरीबन आधा किलो ही कचनार थी। तो साफ़ करने में थोड़ा सा उसका जो है वो निकल गया, तो आधा किलो से थोड़ा सा कम हो गया होगा, लेकिन ऑलमोस्टली आधा किलो ही थी पकाने के लिए। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हो कि मसाला भी भुन गया है। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे अब दही और पानी ऐड करके, साथ ही हमने इसमें कचनार भी ऐड कर देनी है। बाकी रेसिपीज़ आपको जैसे जैसे समझ आती जाएँ तो प्लीज़ मुझे बताते जाना, ना समझ आए तो भी बताना, कमेंट्स भी करना, चीज़ों के बारे में मुझे गाइड भी करना। आपने ही गाइड करना है, आपने ही बताना है। दही डालने से ये होगा कि खाना बड़ा अच्छा कुक हो जाएगा। ये ऐसे ही होगा जैसे आपने एक तरह से कौरमा बनाया है।
और साथ ही हमने इसमें जी कचनार ऐड कर देनी है ताकि कचनार भी अच्छे से पक जाए। तो कचनार थोड़ा सा टाइम लेती है, तो मुझे तो आज अंदाज़ा ही नहीं था कि मैंने जब इसका कचनार का नाम इंग्लिश में पढ़ा, थोड़ा मुश्किल सा था। कुछ नाम इसका था कि बोहीनिया के समथिंग इस तरह नाम है इसका, और इसके दरख्त को ऑर्चर्ड ट्री बोलते हैं। पाकिस्तान में इसकी भी अच्छी एक पैदावार होती है, और दूसरा ये है कि ये फूल होते हैं, ये सब्ज़ी नहीं होती। तो फूल इसलिए, तो ये जब प्योर खिल ना जाए तब तक आप पका सकते हो, और जब ये खिलती है फिर पकाने के लायक नहीं होती, फिर आप इसको पका नहीं सकते, तो उसका जायका बदल जाता है, वो जायका नहीं रहता। यानी जो वाइट पार्ट इसका जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा तब तक आप पका सकते हो, और अगर वाइट पार्ट आपको नज़र आने लग जाए तो, और पूरा एक फूल बन जाता है, वो खिल जाता है, और ये इसका कलर वाइट और पिंक होता है। जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे तब इन चीज़ों के बारे में पता चला। कचनार खाई जाती है हमारे घरों में बड़ी रूटीन से, बड़े भी और मेरे ससुराल में भी, मेरे मेके में भी। यानी मेरी वालदा भी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी भी बनाती होती थी। तो बड़ा एक एहतमाम होता था कि कचनार पक रही है, और ज़्यादा कीमे में, गोश्त में, इसी में ही पकती थी। चिकन में ज़रा कम ही पकाई है हमने, ज़्यादा मटन में या बीफ में पकती है। और इस तरह हमने चेक कर लेना गोश्त गला के नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा गलना बाकी था, तो बस हमने इसको थोड़ा टाइम और देना है। जैसे गल जाएगा तो हमने इसको जी खाना है बड़े मज़े से। तो बाद में ये कह रही थी कि कचनार जो है, जब मेरी शादी हुई तो मैंने फिर जाके यहाँ पकानी शुरू की। शादी से पहले नहीं पकती थी, मुझसे मैं नहीं पकाती थी, ना आदत थी। तो शादी के बाद ही पकानी शुरू की है, और फिर मेरी एक तरह से जो रूटीन बन गई या आदत हो गई, तो फिर ऐसे ऐसा सारी चीज़ें जो हैं बनानी आ जाती हैं। वो कहते हैं ना, जब सर पे पड़ती है तो सारे काम करने आ जाते हैं। बस कुछ इसी तरह था। तो वीडियो भी इसलिए थोड़ी सी मैंने लंबी बनाई थी ताकि जो है वो प्रॉपर पता चल जाए कि कचनार है क्या। तो जो हमने ये बोहीनिया है या बोहीनिया है, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं प्रोनाउंस हो रहा, तो ये एक एक तरह से देखा जाए तो बड़ी डिफरेंट चीज़ है। सारी उम्र मैं यही सोचती थी ये सब्ज़ी है, मगर ये सब्ज़ी नहीं है, ये फ्लावर है, फूल है ये। तो बहरहाल अच्छी बनी थी, मगर अब आपके कमेंट्स पर है कि आप क्या कमेंट्स करते हो। मुझे तो बहरहाल अच्छी लगी। तो बाकी अपनी दुआ में याद रखना, और रमज़ान में अपनी ख़ासकर दुआ में और इबादत में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे मिलने मिलाने वालों को, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करना, और अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। और कोई गलती कोताही हो तो अपने रब के हुज़ूर माफ़ी चाहूँ, और आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ ऐसा जुमला या लफ्ज़ निकल जाए तो प्लीज़ दरगुज़र कर दीजिएगा। समटाइम नहीं समझ आती क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।